गौरव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। नीरज जी, मेरे पास 86 शेयर्स हैं 1242 के रेट से मुथूट फाइनेंस के, और इनको मैं 2020 से कंटिन्यूस SIP करके जोड़ रहा हूँ, और मैं 15 साल के लिए लगभग होल्ड करना चाहता हूँ। मेरी सोच यही थी कि मैं गोल्ड की जगह गोल्ड फाइनेंस कंपनी का शेयर ले लूँ, बट कहीं ना कहीं मैं गलत साबित हो रहा हूँ, या मुझे नहीं पता क्या इसमें फंडामेंटल में क्या प्रॉब्लम आ गई है जो कंटिन्यूस नीचे ज्यादा जा रहा है। कोई खास वजह कि आपको सोने से इतना प्रेम है? भाभी जी ने कहा था क्या कि सोना ही लेना है या नहीं तो कुछ? नहीं, भाभी जी ने नहीं कहा, मेरी छोटी सी बेटी है। अच्छा। तो बस यही सोच के लिया था कि उसके उस टाइम तक गोल्ड जुड़ जाएगा। और भी शेयर्स हैं मेरे पास, हाँ हाँ। बट मुथूट फाइनेंस मैंने इसी सोच से लिया था कि गोल्ड ना लेके गोल्ड फाइनेंस कंपनी का शेयर ले लिया जाए। गुड, चलिए इसके बारे में देखिए, पहले तो टेक्निकल चार्ट लेते फिर थोड़ा सा जो मुझे जानकारी वही बताता हूँ आपको। मानस बताइए, मुथूट फाइनेंस इन्होंने 1242 की इनकी एवरेज कॉस्ट है, अभी थोड़ा नीचे है, कोई चिंता? और ये कह रहे हैं 10-15 साल में तक बेचने का इरादा नहीं है। देखिए, गोल्ड की जगह गोल्ड कंपनीज है उनके स्टॉक लेने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि स्टॉक को आप लगातार देखते रहते हैं। कभी भी मार्केट डाउन होता है तो आप इसको देखते हैं, कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आती है तभी भी आप इनको देखते हैं, लेकिन गोल्ड में वैसा नहीं होता है। गोल्ड में आपने ले लिया तो फिर आप शायद 6 महीने 8 महीने में एक बार उसके प्राइस देखते हैं। तो वो एक बेसिक फर्क है गोल्ड कंपनीज के स्टॉक खरीदने में और गोल्ड खरीदने में। मुथूट फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए मेरा समझना है कि जो करेक्शन था 1680 से करेक्शन स्टार्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट बन गया है बॉटम 950 के आसपास का। अब आपको केवल इंतजार करना है 1100-1125 के लेवल ब्रीच होने का। उसके ऊपर निकला तो आपको वापस करीब 1550 से लेकर 1580 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 15 साल का व्यू देना मेरे लिए थोड़ा टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 1 साल 1.5 साल का व्यू हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। आई थिंक आपको जो बेहतर लेवल्स पहले देखने को मिले 1600 के, वो वापस देखने को मिल जाएंगे। तो टेक्निकली चार्ट पे गौरव बेहतर दिख रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। फंडामेंटली देखिए, सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे स्ट्रांग कंपनी है गोल्ड फाइनेंस की, और जिस तरीके से कामकाज आजकल हो रहा है उसमें इसके ऑप्शंस और इसके फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे इसलिए आता है क्योंकि आप देख ही रहे देश भर में या दुनिया भर में जिस तरह का माहौल चल रहा है, गोल्ड अगर की कीमत अगर नीचे आती है, जो इन्फ्लेशन का एक नेचुरल हेज होता है, तो अगर डॉलर ऊपर जा रहा है गोल्ड नीचे आया है तो फिर इनकी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन लोग करने लगते हैं, तो अपने आप थोड़ा नीचे आते हैं, या जिनको गोल्ड लोन दे रखा होगा उनकी तरफ से कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, अदरवाइज़ कोई फंडामेंटली बड़ी दिक्कत नहीं है अभी तक। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चिंता की बात है। आपकी अगर ये सोच है कि हम गोल्ड की जगह गोल्ड फाइनेंस कंपनी लें, तो फिर जो मानस ने कहा, फिर आप रोज़ रोज़ भाव मत देखिए, आप आराम से बैठिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के, तो आपको इसमें अच्छा गेन हो सकता है, और पुराने प्राइस जो है इसको रिटेस्ट कर सकता है, जैसा कि मानस जी कह रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।